सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 19वां श्लोक कह रहा है, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, जो असम्मूढ़ होकर के मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सभी कुछ जानने वाला तत्वज्ञानी है। वह मुझे भजता है सभी प्रकार से। तो कह रहे हैं कि हे भारत, अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो असम्मूढ़ होकर के, यानी जो मोहित नहीं है, जो सम्मोहन से परे जा चुका है, जिसकी बुद्धि सही जगह पर है, तीक्ष्ण है, सम्यक बुद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति जो मोहित नहीं है, वही व्यक्ति ऐसा भक्त है, ऐसा साधक है, ऐसा ज्ञानी है जो मुझे जानता है। किस तरीके से जानता है? पुरुषोत्तम के रूप में। पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, पुरुषों में उत्तम, यानी क्षर और अक्षर इनसे उत्तम पुरुष जो है वह आत्मा को भी कहते हैं। तो आत्मा से भी जो उत्तम है, यानी परमात्मा, जो मुझे उस रूप में जानता है। क्षर अर्थात ये जो संसार है जिसका नाश होता है, क्षरण होता है, उससे। अक्षर जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी जीवात्मा जो है, उससे भी जो परे इस पुरुषोत्तम को जानता है। पुरुषोत्तम क्या है, ये पिछले श्लोक में बताया हूँ। तो जो मुझे इस तरह से जानता है वह मुझे सभी भावों से भजता है, हर भाव से मुझे भजता है। न सिर्फ मुंह से, सांस से भी मुझे भजता है, आंखों से भी भजता है, यानी जिधर देखता है मैं ही दिखता हूँ। यही उसका आंखों के द्वारा भजन है। नाक के द्वारा भजन यही है कि हर सांस में ईश्वर का ही नाम वो भजता है। मुंह से यही है कि हर वाणी जो निकलती है वह राम की वाणी निकलती है, कृष्ण की वाणी निकलती है, ईश्वर की वाणी निकलती है। कान का भजन यही है कि जो वह सुनना चाहता है वह राम का, भगवान का ही नाम सुनना चाहता है, उन्हीं की गाथा सुनना चाहता है, उन्हीं का प्रसंग सुनना चाहता है। तो ईश्वर संबंधित प्रसंग, फिलॉसफी संबंधित प्रसंग, साधना संबंधित प्रसंग, यही उसे रास आते हैं। भजन और कीर्तन यही रास आते हैं। यह कान से संबंधित है और स्पर्श करता है तो वह जितने भी तत्वों का स्पर्श करता है उनको वह भगवान ही मालूम पड़ता है। यही भजन है। तो वह सर्वभावेन, सब भावों में भजता है। वह क्रोध में भी भजता है, लोभ में भी भजता है, मोह में भी भजता है। कोई ऐसा भाव नहीं है जिसमें कि वह भगवान को नहीं भजता है। क्रोध भी करता है, भगवान के लिए करता है, भगवान पर करता है, भगवान के लिए ही सब कुछ करता है। लोभ भी करता है, भगवान के लिए करता है, सब कुछ करता है। मोह भी करता है, भगवान के लिए करता है, यानी हर चीज वह भगवान के लिए करता है। सर्वभावेन, कोई ऐसा भाव नहीं है जो वह भगवान के लिए नहीं करता है। वही अव्यभिचारेण भक्ति कहलाती है। और वैसे ही भगवान ने कहा है कि वही जो है सर्वज्ञाता है। वो भले पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वास्तव में सर्वज्ञाता वही है, क्योंकि काम की बात वही जानता है। वह परमात्मा को ही जानता है जो सब जानते हैं। परमात्मा को जानना ही सर्वज्ञ हो जाना है, और सर्वज्ञता कुछ नहीं है। सर्व का मतलब जो जानकारियां हैं उससे नहीं है, जो अनुभूतियां हैं उससे मतलब है। तो उसे अनुभूति है, उस चीज की अनुभूति है जिसके जानने के बाद फिर किसी भी प्रकार की अनुभूति
में उसे राग नहीं आएगा, किसी अन्य प्रकार की अनुभूति में उसे रस नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ को चख लिया है, सर्वश्रेष्ठ का रस ले लिया है, उसका आनंद ले लिया है, तो इसीलिए वह जो है जिसे सब परम तत्व का ज्ञान हो गया, उसे छोटे मोटी जानकारियों को दे देने से तो उसे संतुष्टि नहीं होगी, और उससे बड़ी बात जो है आप उसे बता नहीं सकते, और उससे छोटी बात में उसको रस नहीं है। इसीलिए वह अव्यभिचारेण ज्ञान में स्थित है। तो इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, वैसा ही भक्त सर्व ज्ञाता है, वैसे ही को सर्वज्ञ कहा जाता है। उपनिषद में भी, प्रश्न उपनिषद में भी एक वाक्य, एक मंत्र आया है, तदक्षरम वेद यते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेव विवेशेति। अर्थात हे सौम्य, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को उस अव्यभिचारेण भक्ति के विषय में और उस अनन्य भक्त के विषय में भगवान यहाँ बता रहे हैं, और पुरुषोत्तम नाम अपना सार्थक कैसे है और उसे ही जानना सर्वज्ञता है। जब तक पुरुषोत्तम को नहीं जाने, पुरुषोत्तम को नहीं माने, पुरुषोत्तम को अनुभूत नहीं किए, तब तक आपका जीवन मूढ़ वाला जीवन है। वैसे को मूढ़ योनि में जन्मा हुआ व्यक्ति माना जाता है। तो यही भगवान का यहाँ पर संदेश है। ओम।